यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? हमारा लीडर आप ये समझ रहे हैं कि मैं तो ये कहता हूँ कि सबको जूतियां मार देंगे। आप बिलीव करें, टू बी फ्रैंक मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, इंडिया के हालात आजकल तकरीबन मैं जो समझता हूँ कि ये आने वाले सुपर पावर ममालिक में से एक मुल्क है। इससे बेहतर था हम आज़ाद ही ना होते। मैंने बुजुर्गों से, बड़ों से सुना है कि इससे तो उनका निज़ाम अच्छा था। और वो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो बिल्ड कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ। उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि भाई दुनिया में किसी भी मसले का हल जंग नहीं है, पीस और टेबल टॉक के थ्रू ही कोई भी दुनिया का मसला हल हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मोदी आ जाए, मोदी हमें सपोर्ट करेगा तो हमारा मामला हल हो सकते हैं। मुल्ला की दौड़ जो है मस्जिद तक होती है, हमारी दौड़ जो है IMF के ऑफिस तक है। तो चलो मुझे कॉल दे दो, छोटे बच्चे अंकल जी खामोश हो जाए। मोदी एज ए पीस मेकर, मोदी को एक पीस मेकर कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जिस विजिट पर पहुंचे हैं यहाँ पर, इससे पहले जब वो पोलैंड में थे तो पोलैंड में उन्होंने वहां पर भी जंग नहीं होनी चाहिए इसकी बात की है। नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं एक बड़े लीडर के तौर पर इस वक्त एक ये ट्रिप करते हुए। वो इसके अलावा डील्स भी होंगी। इंडिया और यूक्रेन के बीच बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स और डील्स होने की खबरें आ रही हैं, जिसमें आप देखेंगे जिसमें डिफेंस एग्रीमेंट्स भी होंगे। जिस तरीके से रशिया यूक्रेन जैसे दो कंट्रीज की वार इस टाइम खत्म करने में अगर कोई अहम रोल अदा कर रहा है या कर सकता है तो इंडिया नजर आ रहा है। क्या पाकिस्तान, ये फलस्तीन और इसराइल, इसके अलावा किसी भी छोटे मोटे इशू को भी हल करने में अपना अहम रोल अदा कर सकता है? ये जो ट्रेन है ना जिससे वो पहुंचे हैं, भाई बहुत ही कमाल की ट्रेन है। मैं आपको क्या ही बताऊं, ओए होए, आप बस इसका ट्रेवल कर लें तो आप तो फना हो जाएं। मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर से, वाह वाह, ये देख रहे हैं आप। और मोदी साहब ये उतरे हैं यहाँ पर। अच्छा सॉरी, ये तो जनाब ये भी ट्रेवल कर चुकी हैं यहाँ पर, जॉर्जिया मेलोनी। एक ही बात है, मैंने कहा मोदी साहब या जॉर्जिया मेलोनी, लेकिन ये जो है ये भी ट्रेवल कर चुकी हैं इसके पर। लेकिन मोदी साहब जो पहुंचे हैं वहां पर, ये देखें जी, ये देखिए आप मोदी साहब को कैसे उन्होंने वेलकम किया। इज वॉकिंग ऑन अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप के ऊपर चल रहा है, और जिसमें ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी बात है। अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन समहाउ जिसे कह रहे हैं ना कि वो जा रहे हैं। और ये जो इंडिया की मशहूर नॉन अलाइनमेंट अप्रोच है जियो पॉलिटिक्स में, अभी तक तो इंडिया को इसने बहुत फायदे दिए हैं। मैं आई विश कि पाकिस्तान नॉन अलाइंड रहता तो आज हम भी ना लड़ रहे होते, ना झगड़ रहे होते, ना कुछ कर रहे होते। इंटरेस्ट इंडिया से बहुत ज़्यादा है। मतलब इंडिया में उनके जो आप टेक्नोलॉजी देख लें, उनके बिजनेस देख लें, सारे लिहाज से इंडिया जो है ना आजकल स्टेबल है, कंफर्ट है, और किसी के मुहताज नहीं है, बल्कि दुनिया उसकी मुहताज है। तो जाहिर सी बात, आप चले जब भी कहीं भी चले जाएंगे, आपको चलने की ज़रूरत भी नहीं है। लोग खुद आपसे अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, न कि हमारी तरह के हमारे से जिन लोगों के पहले अच्छे ताल्लुकात थे वो भी हमसे अब जान छुटकारा जाते हैं। तो यही तो होना पड़ेगा। उनके वजीर आजम, इंडिया के वजीर आजम जो है विजिट करते हैं, हमारे वजीर आजम जो है लोन की अपील करते हैं। तो दोनों वजीर आजम की पोजीशन कैसी है? पोजीशन बहुत बदतरीन है। मैं ये कहूँगा कि नौजवान को हम ये देना चाहिए। इंडिया तो अलग ही बात है, वो तो बहुत आगे चल गई है, और वो डिप्लोमेटिकली इतना आगे लेके जा रहे हैं उस कंट्री को, स्पेशली इंडिया, और उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो रिलेशंस बिल्ड अप कर रहे हैं। और यूरोप बल्कि मोदी साहब का थैंक्स करे, अगर इंडिया ना होता हम तो डूब गए होते। अब ये सबसे बड़ी उनकी इम्पोर्टेंट जो प्रोग्रेस है, किस वजह से? क्योंकि उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो बड़े अच्छे डेवलप हो रहे हैं। कर्जा तो कायदे-ए-आज़म ने लिया था। नहीं, कायदे-ए-आज़म ने नहीं लिया था। $500 मिलियन का अमेरिका तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है तभी से ये चीज स्टार्ट है। ठीक है, तभी से हमें मांगना सिखाया गया। अच्छा, वो तो कायदे-ए-आज़म का हक है, पाकिस्तान बनाया, कर्जा नहीं ले सकते। कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान नहीं बनाया, सिर्फ कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान नहीं बनाया। इसमें बहुत सारे लोग शामिल है जिनका नाम हाइड रखा जाता है, और वो किस लिए रखा जाता है वो आपको भी पता है, मुझे रियल हीरोज का तो पता ही नहीं। इससे बेहतर था हम आज़ाद ही ना होते। मैंने बुजुर्गों से, बड़ों से सुना है कि इससे तो उनका निज़ाम अच्छा था। यार, आज़ाद होके भी हम उसी तरह ही हैं जिस मुल्क में अभी तक ये खबर नहीं आई कि एक सुई भी हमने बनाई है।
कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं, कोई बोतल देखते हैं, कोई मशरूब देखते हैं, तो वो कहते हैं ये उसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया। इन्होंने क्या बनाया मुझे ये बताओ। और इंडिया फिर चांद पे वो चांद पे पहुंच रहा है, हम जमीन के नीचे जा रहे हैं। आप वहाँ पे ये जाते हैं, वहाँ पे जाके ये कश्मीर करते हैं या वहाँ पे जाके? कश्मीर बोलते कभी नहीं, इन्हें कभी पूछे नहीं कश्मीर है कहाँ नहीं है, या यहाँ पे आगे वो देखे मतलब हमें पागल बना रहे हैं। पब्लिक को चक्कर देने वाली बात है ना कि हम आपके लिए आपके एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दे डन नथिंग, बिलीव आप करें। मैं आप कहता हूँ हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया आज तक, अगर करते ना मैं बिलीव करें ये मुल्क पाकिस्तान का कुछ और है। ये मैंने सुना है कि यार ये जो हालात हैं इससे बेहतर था कि उसी अंग्रेज की कस्टडी में रहते हैं, हिंदुस्तान का हिस्सा होते हैं। हाँ, ये मसला है कि आजाद होके भी आजाद नहीं। यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि ये क्या हो गया? तो देखिए वो तो हर जगह पर यही करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं। क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं, माता। इसलिए वो कहते हैं भारत माता की जय। आप इसको गलत उसमें या ऐसे मत लिया करें। आप भी कह सकते हैं, अगर आप अपनी जमीन को, अपनी कंट्री को अपनी माँ समझते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है वहां पर। और वरना आप कह सकते हैं पाकिस्तान माता नहीं तो आप माँ कह सकते हैं, पाकिस्तान माँ की जय। या जय नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान माँ जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को एक दिवसीय यूक्रेन दौरे पर राजकीय राजधानी कीव पहुंच गए हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। 1992 में राजनयिक रिश्तों की स्थापना के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला यूक्रेन दौरा है। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में उनकी मुलाकात के 6 हफ्ते बाद हो रहा है, जिसकी यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खूब आलोचना की थी। मोदी 8 जुलाई को जिस दिन रूस दौरे पर मॉस्को पहुंचे, उसी दिन रूस ने यूक्रेन में बच्चों के एक अस्पताल पर हमला किया था। हमले में कई बच्चों समेत 41 लोग मारे गए। इसके बाद जब पीएम मोदी की पुतिन से गले मिलते तस्वीर सामने आई, तब यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का मॉस्को के खूनी अपराधी को गले लगाते देख निराशाजनक है। ज़ेलेंस्की और पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया और पुतिन से मिलने के 6 हफ्ते बाद पीएम मोदी के यूक्रेन जाने को लेकर कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह दौरा उन्हें खुश करने के लिए किया जा रहा है। भारत हमेशा गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलता आया है। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से भारत ये दिखाना चाहता है कि जहां एक तरफ भारत रूस के साथ करीबी संबंध बनाए रखेगा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के साथ भी मिलकर चलेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर दुनिया भर की खास नजरें हैं। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने युद्ध के लिए कभी भी खुले तौर पर रूस की आलोचना नहीं की और न ही रूस पर प्रतिबंध लगाने में पश्चिमी देशों का साथ दिया। इसके बजाय भारत ने युद्ध की शुरुआत के बाद से ही रूस से अपना व्यापार अप्रत्याशित तरीके से बढ़ा दिया। भारत रूस से भारी मात्रा में रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीद रहा है और युद्ध से पहले जहां भारत रूस से 2% से भी कम तेल खरीदता था, वहीं अब युद्ध के बाद रूस भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थ नीति और दोनों ही देशों के अच्छे संबंधों को देखते हुए कई बार यह कहा गया था कि भारत दोनों पक्षों को बातचीत के टेबल पर लाने का काम कर सकता है। युद्ध में अभी जो हालात है उसे देखते हुए यह कह पाना मुश्किल है कि दोनों पक्ष बातचीत के लिए राजी होंगे। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कुर्स्क इलाकों में घुसपैठ कर ली है। रूस की सुरक्षा परिषद के उप मुख्यमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने बुधवार को कहा कि कुर्स्क में यूक्रेन की घुसपैठ का मतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक यूक्रेन युद्ध के मैदान में पूरी तरीके से हार नहीं जाता। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।